अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट की थी। आज हम लोग इसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 5 करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है इन द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इज़। हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से लीनियर इक्वेशन कौन सी है। तो बेटा ये हमारे पास है लीनियर इक्वेशन है। लीनियर से मुराद है जिसमें एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो। तो ये इसके x की पावर 1 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इनइक्वालिटी है, इक्वेशन नहीं है, ये भी इनइक्वालिटी है। ठीक है, जिसमें इज इक्वल आता है ना वो इक्वेशन होती है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड है सोल्यूशन ऑफ एफ ऑफ 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 10e। इसका सोल्यूशन क्या है हमारे पास, सोल्व कर लें इसे। 5x है और माइनस 10 है, राइट साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस 10 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 20 हो गया। अब 5 जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 5 4 20 आ जाएगा, तो इसका आंसर सी करेक्ट है, इसका आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है, थर्ड है 7x प्लस 4 लेस दैन 6x प्लस 6 दैन x बिलोंग टू द इंटरवल। तो हमें इंटरवल बताना है, इसका x निकालते हैं। तो ये देखिए हमारे पास 7x प्लस 4 लेस दैन 6x प्लस 6 इधर ले आएँ राइट लेफ़्ट साइड पे, तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 4 को राइट पे ले जाएं तो ये भी माइनस का हो जाएगा। 7 माइनस 6 हमारे पास आ जाएगा x लेस देन 6 है, और ये -2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये क्या x लेस देन है 2 से, मतलब ये हमारे पास इंटरवल बनेगा -∞ से, और लेस देन इक्वल टू होता तो क्लोज ब्रैकेट आ रही थी, ये बड़ी वाली ब्रैकेट आ रही थी स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, अब सिर्फ लेस देन है तो ये हमारे पास 2 और राउंड ब्रैकेट आ जाएंगी, तो ऑप्शन सी करेक्ट है इसका भी। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट है फोर अ वर्टिकल लाइन डिवाइड द प्लेन। एक वर्टिकल जो लाइन होती है, ये हमारे पास वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है। ये वर्टिकल लाइन 2 हाफ प्लेन्स में डिवाइड करती हैं, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। 5 है द इक्वेशन फॉर्म्ड फ्रॉम द लीनियर इनइक्वालिटी इज कॉल्ड। ठीक है, हम लीनियर इक्वालिटी से पीछे हम लोग 5.1 और 5.2 से इक्वेशन बनाते थे, वो कौन सी बनाते थे, इज इक्वल लगा के एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 3x प्लस 4 लेस देन 0। ये हमारे पास क्या है, लेस देन आ रहा है, तो ये हमारे पास बेटा इनइक्वालिटी है। नेक्स्ट है हमारे पास 0 0 इज़ द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। ये 0 0 कहाँ पे पुट करें तो हमारे पास सोल्यूशन बनता है इस इक्वालिटी का। तो ये देखें हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है। इस जगह -2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 लेस देन 0, तो हमारे पास आ जाएगा 0 लेस देन 0। ठीक है, तो ये इसका क्या बन रहा है, सोल्यूशन। ठीक है, ये हमारे पास का सोल्यूशन बन रहा है। फर्स्ट टाइम यहाँ 0 पुट करके देखें तो 0 ग्रेटर देन 8 आ जाएगा। ठीक है, 0 तो बड़ा नहीं होता है 8 से, ये आएंगे तो 0 ग्रेटर देन 6 आ जाएगा, ये भी फॉल है। तो ये 0 ग्रेटर देन 4 आ जाएगा, ये भी नहीं ठीक है। तो ऑप्शन फिर सी ही बचता है कि 0 लेस देन है 0 से। ठीक है, दोनों सेम नंबर है ना, इस वजह से वो करते हैं। बेटा ये हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 2 है सोल्व एंड रिप्रेजेंट देयर सोल्यूशन ऑन रियल लाइन। ठीक है, ये हम लोगों ने इस तरह के सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 में किए थे। ठीक है, वही है इसमें भी। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस 5/3 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, जो गिवन था वो लिख लें। अब नीचे डिनोमिनेटर में 3 नज़र आ रहा है, सबसे पहले डिनोमिनेटर खत्म करना होता है, तो दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करवा दें। इससे क्या होगा, ये 3 से कटिंग हो जाएगा, ये x प्लस 5 बच गया, और यहाँ से 3 मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, 3 1 3, और यहाँ पर 3x आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 माइनस 3x। अब x वाली एक साइड पे ले जाएं, x है ये -3 है, राइट साइड लेफ्ट साइड पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, प्लस आ गया, और ये 5 है, राइट साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 4x इज इक्वल टू 3 माइनस 5 -2 आ गया। x इज इक्वल टू, ये हमारे पास -2 4 है, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2 1 2 2 2 4, तो x हमें मिल गया -1/2 मिल गया। ठीक है, अब इसे चेक करना होता था, तो चेक करते हैं। गिवन इक्वेशन में हम लोग -1/2 पुट करके देखेंगे। अगर लेफ्ट साइड का आंसर राइट साइड के आंसर से इक्वल आ जाएगा तो हम कह देंगे कि x इज इक्वल टू -1/2 इसका सोल्यूशन है। बेटा x की जगह पे -1/2 पुट करें, और यहाँ पे क्या ऊपर 2 एलसीएम आ गया, तो -1 5 2 10। इससे क्या होगा, फिर ये हमारे पास 3 2 6, तो ये आ गया -1 प्लस 10 हमारे पास 9 आ गया, 9/6 आ गया। 2 3 3 9, और 3 2 6, 3/2 आ गया। राइट साइड देखें 1 है, माइनस माइनस प्लस 2 एलसीएम, 2 1 2 2 + 1 3/2, दोनों आंसर सेम आ गए हैं। तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -1/2 इज़ द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। अब हम लोगों ने रिप्रेजेंट करना है इस नंबर लाइन पे, तो वही तरीका है हमारे पास।
एक नंबर लाइन ड्रॉ करें, ठीक है। ये दरमियान में 0, राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यू, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यू। -1/2 को रिप्रेजेंट करना है, तो वो 0 और -1 के इन बिटवीन आएगा। नीचे 2 है तो मतलब एक लाइन लगा देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ऊपर 1 है, तो 1 यही वाला जो पॉइंट आएगा, इसको या तो इसे बोल्ड कर दें थोड़ा सा, या फिर ऐसे एरो लगा लें, तो हमारे पास ये रिप्रेजेंट करेगा -1/2 को। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, ठीक है। पहले गिवन लिख लें क्या लिखा हुआ है। अभी देखिए हमारे पास 3, 2 और 3 आ रहा है हमारे पास, तो इसको ख़त्म करने के लिए ना इसका एलसीएम ले लें, 3, 2 और 3 का। तो हमारे पास 2 पे जाएगा, पहले 3 वैसे ही आ जाएगा, 2 1 ज़ार 2 और 3, और फिर 3 1 ज़ार 3 1 और 3, तो ये क्या आ रहा है 3 2 ज़ार 6, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारे पास डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाएंगे। मल्टीप्लाई कर दें दोनों को 6 से, ठीक है। तो हमारे पास लेफ्ट पे और राइट दोनों पे 6 से मल्टीप्लाई करवा दें, तो 6 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6, और यहाँ से 3 2 ज़ार 6। अब ये 2 × 2x + 1 आ गया, प्लस 3 × 1 = 6 1 ज़ार 6, 2 × x - 1। अब ब्रैकेट्स खोल लें, 2 2 ज़ार 4x, 2 1 ज़ार 2, प्लस 3 1 ज़ार 3 = 6, -2x माइनस प्लस और 2 1 ज़ार 2, ठीक है। इससे 4x 3 और 2 5 = 6 है, और ये +4 है, तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा, और -2x राइट साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 4x + 2x, 5 राइट साइड पे गया तो माइनस हो गया, 8 - 5 आ गया, ठीक है। तो 6 राइट पे जाके डिवाइड हो गया, तो ये हमारे पास आ गया 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, x = 1/2 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको चेक करना है कि आया हमारा आंसर ठीक आया, इसका सोल्यूशन है या नहीं, उसके चेक करें। जो गिवन इक्वेशन है उसमें 1/2 को पुट करें, ये 1/2 पुट कर दिया, यहाँ पे भी ये 1/2 पुट कर दिया, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ से ये 2 2 से कैंसिल, तो 1 + 1/3 रह गया, प्लस 1/2 एज इट इज़ = 1, माइनस यहाँ से 2 बेटा एलसीएम ले, तो ऊपर वाला 1 एज इट इज़, और ये 2 1 ज़ार 2 -2 /3 आ गया, ठीक है। अब ये 1 + 1 2 हो जाएगा /3, और ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट स्टेप लिख लिया मैंने। अब यहाँ पे 3 2 ज़ार 6 एलसीएम आ गया, ठीक है। अब 3 2 ज़ार 6 और 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6 और 3 1 ज़ार 3 = -+ 1/6, 4 और 3 7/6। अब 6 एलसीएम ले, 6 1 ज़ार 6 + 1 /6, 6 + 1 7/6, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, x = 1/2 हमारे पास बेटा इसका सोल्यूशन है। अब इसे रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन के ऊपर, नंबर लाइन ड्रॉ करें, ठीक है। एक तरफ पॉजिटिव वैल्यू, एक तरफ नेगेटिव वैल्यू, तो ये 0 है, 0 के साइड पे, ठीक है। 1/2 रिप्रेजेंट करना है, तो ये आ जाएगा इन दोनों के दरमियान में, ठीक है। ये हमारे पास 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है 3x + 7 <12 16, ठीक है। अब क्या करेंगे, 7 है, ठीक है। यहाँ से 7 ख़त्म करना है, तो -7 दोनों तरफ पे सब्ट्रैक्ट करवा दें, तो इससे क्या होगा, ये 7 -7 से कट हो जाएगा, और 16 में से 7 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो अब 3 यहाँ पे हमें सिर्फ x चाहिए, तो दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दें, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, और 3 3 ज़ार 9 आ जाएगा, तो हमारे पास x < आ जाएगा 3, ठीक है। ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये इनइक्वालिटीज़ में 2 किए हैं, वो उसमें इक्वेशंस थी, और ये इनइक्वालिटी आप चेक कर लें, ठीक है। वैसे इनइक्वालिटी में पीछे हमने चेक नहीं किया था, लेकिन कर लें। 3 3 ज़ार 9 + 7, ये देखिए 15 आ जाएगा, 15 छोटा होता है 16 से, तो मतलब ये ट्रू है। अब यहाँ पे चेक ना भी करेंगे तो इट्स ओके। अब इसे रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन पे, ठीक है। x < 3 आया है, तो बेटा एक तरफ पॉजिटिव वैल्यू x की और एक तरफ नेगेटिव वैल्यू 3 ये है। अब <= नहीं है, अगर इक्वल होता तो ये वाले पॉइंट को हम लोग शेड कर देते हैं, ठीक है। इसलिए इसे खाली छोड़ा हुआ है, और ये सारा हमारे पास इस तरफ को चला जाएगा इसका, ठीक है। ये बेसिकली बनेगा, इसका इंटरवल बनेगा -∞ से, सॉरी राउंड ब्रैकेट आएगी, -∞ से 3 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 4 है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये इसको लिखें इसका, अब इसको मल्टीप्लाई करें, 5x 5 3 ज़ार 15 < 26x, माइनस है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास -15 ख़त्म करना है यहाँ से, तो -15 इधर ऐड करवा लें दोनों तरफ, तो 15 से कैंसिल, तो 5x < 16x, 15 - 4 हमारे पास 11 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 11 ख़त्म करना है, तो दोनों तरफ 11 ऐड करवा लें, सब्ट्रैक्ट करवा लें, ठीक है। तो यहाँ से 11 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, 5x - 11, अब यहाँ पे क्या किया, -5x दोनों तरफ ऐड करवा लिया, ठीक है। इससे क्या होगा, यहाँ से 5x कैंसिल हो जाएगा, तो ये -11 > 16 - 5 11x आ जाएगा। दोनों तरफ 11 से डिवाइड करवाएं, तो 11 से कटिंग हो जाएगा, तो -1 < x आ गया, मतलब x < -1 आ गया, ठीक है। ये इसे चेक कर लें, तो ये भी ट्रू आएगा हमारे पास। इसका इंटरवल बेटा हमारे पास बनेगा
देखिए -1 ये तो हमारे पास लेस देन इक्वल है ना, तो मतलब माइनस इन्फिनिटी से -1 और साथ में ये आएगा स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। इसमें -1 इंक्लूड है, तो इसका बना दें। ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है इसकी, 0 है, ये -1 है, -1 स्टार्ट है, ये हमने इसके देखिए हम लोग इस कलर कर दिया इसके, तो ये सारी दूसरी तरफ चली जाएगी, राइट लेफ्ट साइड की तरफ ये सारा पोर्शन आएगा। तो x < -1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।